नमस्कार, मोर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में सुकमा से बड़ी खबर की, जहां पर जवान और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। कोबरा 208 बटालियन और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक जवान भी घायल हुआ है। सुकमा से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोबरा 208 बटालियन और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, सुकमा से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। कोबरा 208 बटालियन और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कई नक्सली मारे गए हैं इस मुठभेड़ में। एक जवान भी घायल हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ में। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुकमा से बड़ी खबर। जवान और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है सुकमा में। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोबरा 208 बटालियन और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और साथ इस वक्त सुकमा के एसपी सुनील शर्मा जुड़ गए हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुठभेड़ के बारे में क्या जानकारी है, अपडेट क्या है? जी, ये किस्ताराम थाना क्षेत्र का मामला है। दिनांक 26 तारीख को हम लोगों की एक मुठभेड़ हुई थी ग्रेहाउंड्स और हमारी कंबाइंड टीम्स का, जिसमें 6 नक्सली मारे गए थे। उसी एरिया से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर का क्षेत्र है। यहाँ पे आज कोबरा 208 की टीमें कल रात निकली हुई थी। उसी एरिया में दोबारा से सर्चिंग कॉम्बिंग और नक्सलियों की बड़ी पार्टी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जो टीम्स का आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच में नक्सलियों ने उन पर फायर किया और टीम ने भी उनका भरपूर जवाब दिया पूरी वीरतापूर्ण तरीके से, जिसमें कई नक्सलियों के घायल होने की हमको संभावना है। और साथ ही साथ इसी में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे एक जवान को भी इसमें कोबरा 208 के एक जवान को गोली लगी है। एसपी साहब, हमारे पास खबर यह है कि कुछ नक्सली मारे भी गए हैं। जी, उस दिन भी 6 नक्सली मारे गए थे। इसमें भी, इस वाली मुठभेड़ में भी लग रहा है कि अच्छी खासी संख्या में नक्सलियों को हताहत होने की हमें खबर मिल रही है। अभी बॉडी तो हमें नहीं मिल पाई है, क्योंकि हमको हमारे इंजर्ड जवान को बाहर निकालना था सेफ्टी से। तो कल उसकी सर्चिंग करवाएंगे एरिया की, तो देखते हैं क्या रिजल्ट सामने आते हैं। अभी क्या कॉम्बिंग वहां पर करवा दी गई है? जी, अभी पार्टीज को वापस बुला दिया गया, क्योंकि पहला प्रायोरिटी हमारा अपने घायल जवान को मेडिकल एड दिलवाना था और वहां से सेफली। अभी रात का टाइम भी है। कल दिन में एक बार फिर से एरिया की सर्चिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी जो जवान आप बता रहे हैं जो घायल हुए, उनकी हालत कैसी है? क्या वो ठीक है सर? काफी गंभीर हालत है उनकी, और हम सब उनकी स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। एसपी साहब, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या कोई आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं नक्सलियों को पकड़ने के लिए या उनकी घेराबंदी के लिए? अभी क्योंकि ये जो अटैक हुआ है, इसके बाद और ज्यादा आप क्योंकि सतर्कता की जरूरत भी होगी। जी बिल्कुल, हम लोग लगातार नक्सलियों पे सुकमा में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में लगभग हमने 14 नक्सलियों का सफाया किया है। 153 नक्सलियों को जेल भेजा है और 220 नक्सली सरेंडर भी किए हैं। इसी क्रम में हम लगातार उन पे सख्ती बनाए हुए हैं और हमारा प्रयास ये है कि सुकमा जिला और बीजापुर का जो लगा हुआ प्लेसेस है, वहाँ पे नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा के उनको इस इलाके को मुक्त किया जाए। एसपी साहब, अभी जिन नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई हमारे जवानों की, क्या कोई अंदेशा है उनमें कोई बड़ा नक्सली हो सकता है, कोई इनामी हो सकता है? जी बिल्कुल, वो प्रकाश और सावित्री, ये लोग डीवीसीएम रैंक हैं नक्सल से। ये लोग बड़े लीडर हैं किस्टाराम एरिया कमेटी के। उन्हीं की सूचना पे हम लोगों ने कोबरा 208 ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था और
हमें संभावना है कि कुछ ना कुछ उनको बड़ा नुकसान तो नक्सलियों को भी हुआ है। यानी अब ये मानकर चलें कि जब कल आप सर्चिंग वहां पर करवाएंगे तो बड़ा नुकसान नक्सलियों का हम देख सकते हैं। जी डेफिनेटली, हम एकदम पूरा कमर कस के लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, बड़े से बड़े ऑपरेशन चला के कैसे भी करके नक्सलियों को बैकफुट पे लाना है हमको इस एरिया में। बहुत शुक्रिया सुनील शर्मा जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुकमा एसपी सुनील कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े और उन्होंने बताया कि भारी नुकसान हमारे जवानों ने नक्सलियों का किया है और इसमें बड़े नक्सली जो कि सरगना भी हैं उनका नाम एसपी साहब दे रहे थे और उनके भी वहां पर शामिल होने की सूचना थी और इसलिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। जाहिर है कि बड़ा नुकसान नक्सलियों का हुआ है। हालांकि अभी उस इलाके की सर्चिंग नहीं कराई गई है, कल उस इलाके की सर्चिंग कराई जाएगी। फिलहाल वहां से जो टीम है वापस आ गई है अपने घायल जवान को लेकर, क्योंकि एक जवान हमारा घायल हुआ है जिसका इलाज किया जाना सबसे ज्यादा पहले जरूरी था, प्राथमिकता थी, इसलिए सबसे पहले अपने घायल जवान को वहां से लाया गया। लेकिन हमारे जवानों ने नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। ये पुष्टि एसपी सुकमा ने खुद इंडिया न्यूज पर जुड़कर सुनील शर्मा जी ने की है और ये बताया कि भारी नुकसान नक्सलियों को हमने किया है और जाहिर तौर पर इस तरीके के अभियान आगे भी चलते रहेंगे। नक्सलियों के सफाई के लिए लगातार सुरक्षा बल और पुलिस मुस्तैद हैं और वो जो पूरा इलाका है उसको नक्सलियों से मुक्त किया जाएगा। तो एक जवान हमारा घायल जरूर हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी डॉक्टर्स की वो निगरानी में है, मगर एसपी सुकमा सुनील कुमार हम तक जानकारी ये पहुंचा रहे थे कि भारी नुकसान जवानों ने नक्सलियों का कर दिया है और मौके से नक्सलियों को खदेड़ा भी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोबरा 208 बटालियन और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, क्योंकि दो बड़े नक्सलियों के उनमें शामिल होने की खबर थी पुलिस को, जवानों को, और इसी वजह से ऑपरेशन चलाया गया जिसमें एक तरीके से इसको कामयाबी हम कह सकते हैं। हालांकि कल जब सर्चिंग वहां पर होगी इलाके की जहां पर ये मुठभेड़ हुई, तब ये असल में पता लग पाएगा कि आखिर कितना नुकसान नक्सलियों का हुआ है और शिनाख्त भी हो पाएगी कि आखिर कौन कौन से नक्सली मारे गए हैं या कौन कौन से नक्सली घायल हुए। इसकी सूचना भी जल्द ही मिल पाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सुकमा से हम आपको बता रहे हैं। सुकमा एसपी सुनील कुमार खुद हमारे साथ जुड़े और इंडिया न्यूज के साथ उन्होंने इस मुठभेड़ की जानकारी को साझा किया और बताया कि कैसे इस पूरी टीम ने जो हमारे जवानों की है नक्सलियों का भारी नुकसान किया है। शंकर जुड़ गए हमारे साथ, संवाददाता शंकर। अभी सुकमा एसपी सुनील शर्मा भी हमारे साथ जुड़े थे, वो ये बता रहे थे कि भारी नुकसान नक्सलियों का जवानों ने किया है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नक्सल मोर्चे पर लगातार जो सुरक्षा बलों का दबिश आए दिन बीते, अगर बात की जाए तो इस बीते दिनों की बात की जाए तो लगातार सुरक्षा बलों का दबिश इस इलाके में है। ऐसे में बात की जाए तो किस्टाराम इलाके में इससे पहले भी जहां पर 6 नक्सलियों को मार गिराया था, इसी इलाके में किस्टाराम सीमा क्षेत्र पे यह मुठभेड़ हुआ था। आज इसी तर्ज पर बात की जाए तो जो पाला चलमा के जंगलों में, जो कि किस्टाराम थाना क्षेत्र इलाके का यह मामला है, पाला चलमा के जंगलों में कोबरा बटालियन 208 के जवानों के साथ नक्सलियों का आमना सामना हुआ। इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो नक्सलियों को खासा नुकसान हुआ है, जो खबर निकल के आ रही थी। और साथ ही साथ जो कि सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने इंडिया न्यूज पर भी एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने बताया कि नक्सलियों को अगर बात की जाए तो 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल करके आ रही है वहां से। लगातार बात की जाए तो उसमें इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो एक जवान हमारे घायल हुए हैं। ऐसे में लगातार जो की बात की जाए तो इस इलाके में नक्सलियों को नुकसान हुआ है और वहीं पर जवानों ने भी दबिश देते हुए मुंह तोड़ जवाब देने में सफलता मिली है। जी शंकर, एसपी साहब 2 बड़े नक्सलियों के नाम भी ले रहे थे और कहा था कि सूचना में मिली थी इसलिए ऑपरेशन चलाया गया। बड़े नक्सलियों का सफाया बहुत जल्द करने की बात क्यों कर रहे थे? देखिए, बात की जाए तो जो इलाका है नक्सलियों का विंग बटालियन का, जो कि इस इलाका में तैनात मतलब सक्रिय होने की जो लगातार खबर निकल के आ रही थी, इस इलाके में नक्सलियों की बड़ी विंग बात की जाए तो बटालियन की इस इलाके में सक्रिय होने की खबर मिल रही थी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो आमना सामना इस बटालियन के नक्सलियों से आमना सामना हुआ होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं यह खबर बिल्कुल भी इस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि एक कोर इलाका है माओवादियों का। कोर इलाका में जो सुरक्षा बल ने दबिश दिए हुए थे और उसके बाद आमना सामना हुआ, तो कहीं ना कहीं इस खबर को भी लेकर के बात की जाए तो एक कोर इलाका होने के साथ ही साथ जो कि लगातार एक्शन मोड पर जो कि सुकमा पुलिस नजर आ रही है। और वहीं पर जिस तरीके से सुकमा पुलिस अधीक्षक ने भी कहा और ये लगातार जो कि बीते कुछ दिनों से जो ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, तो उसमें अहम सफलता भी सुरक्षा बलों को मिल रही है। जी शंकर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।